सिंगुलर प्लूरल कुछ नोट किया था हम लोगों ने, कुछ डिफरेंट टाइप के आई थिंक। क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म बताइए आप लोग। क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म CRISIS। क्राइसिस जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म पूछा गया है आपसे, आप क्या बता रहे हो? जो पूछा है उसको बताओ पहले। हमने कहा हमने पूछा क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म, मेरा दी मर्सिलेस। क्या जुड़ेगा? यस, वेरी गुड। जिस कॉमन नाउन के लास्ट में IS आ रहा हो, ES जुड़ जाता है। प्लूरल का कहीं कलेक्शन कराया था। एजेंडम का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म? डेटम का बेटा। मदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म बताएं। मदर्स इन लॉ। ये सब सारे हो गए थे ना। कंपाउंड नाउन भी हो गया था। और जो मीजल्स मम्स रिकेट्स ये सब कैसे नाउन्स होते हैं? मीजल्स क्या होता है? मीजल्स मम्स रिकेट्स सब लिखे हो। डायबिटीज, रेबीज ये सब सिंगुलर नाउन होते हैं, कर ले जाओगे। जितने रोगों के नाम है, खेल के नाम है, बुक्स के नाम है, नॉवेल्स के नाम है, मूवीज के नाम है, सबके सब सिंगुलर होंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, प्लरल में ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जैसे कैटल, पुलिस, जेंट्री, पोल्ट्री, ये सब लिखे हो। ये सब हमेशा प्लरल होते हैं। ये नहीं लिखा गया है। एक बार नोट्स लिखा दो, शायद पिछली क्लास कब हुई थी? लास्ट क्लास में कौन था? लिखा है जरा नोट्स। आप लोग थे? हाँ, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? मर्सिलेस का जो सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ऑप्शंस देखना पड़ता है। होते तो बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में दिया क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना होगा ना, क्या क्या ऑप्शंस में दिए हैं, तो उसको देखोगे। तो मर्सी क्या होता है? मर्सी जानते हो ना? अनलेस किसी वर्ड में लगा दोगे तो इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो मर्सीलेस मतलब हो गया जिसमें दया नाम की चीज ना हो। अब दया, जिसमें दया नाम की चीज ना हो, उसका एंटोनिम क्या होगा? पहले अपने आप से सोच लो उसका क्या होगा। जिसके अंदर दया ही दया हो। कॉर्डियल हो, जेनाइल हो, जनरस हो, काइंड हो। इससे रिलेटेड मिलते जुलते मीनिंग देने वाले जो भी वर्ड ऑप्शन, चार ऑप्शन में लिखा होगा, वो आपका आंसर होगा। चेक कर लो। ठीक है। सो सिंगुलर प्लस से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। जेंडर आप लोगों ने देखा, और सिंगुलर प्लस में क्या इसको लिखवा दूं, विषयों के नाम, लोगों के नाम, ये सब। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज। मैच की जो एक पारी होती है, इनिंग्स, सिंगुलर होती है प्लरल होती है? लिखिए। अच्छा, फटाफट लिख दिए। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। थोड़ा सा नोट कीजिए। सिंगुलर का कलेक्शन करेंगे, प्लरल का कलेक्शन करेंगे, तब पास टॉपिक होगा, तभी टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि आता है तो फिर छोड़ नहीं सकते। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। नीचे लिखे नाउन्स हमेशा सिंगुलर में होते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। नीचे लिखे नाउन्स हमेशा सिंगुलर में होते हैं। एज करके डैश कर दीजिए। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम जानी जाओगे। सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएं, और किसी नॉवेल्स के नाम आ जाएं, मूवीज के नाम आ जाएं, सब जानते ही हो। गेम्स के नाम, अच्छा गेम्स अलग लिख देंगे, गेम्स अलग लिखते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स, ब्रैकेट में लिख दिए लाइक। गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम लाइक, जैसे कि बिलियर्ड्स, डॉट्स, कार्ड्स हो गए। इसके अलावा खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? एक एथलीट या एथलेटिक्स भी कहते हैं। शॉर्ट में एथलीट और एथलेटिक्स भी कहा जाता है। एस लगा रहता है, फिर भी क्या मानते हैं? सिंगुलर, क्योंकि माइंड में तो रहता है ऐसे एस लगाने से प्लुरल हो जाता है, बट इसमें एस लगा रहता है। जैसे कार्ड्स है, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड डार्ट्स। डार्ट्स होता है भाला फेंक टाइप का, कोई निकली चीज से निशाना लगाना। एक जैवलिन थ्रो हो गया तो भाला फेंक हो जाता है।
जैसे मेले में बलून को फोड़ना है, नुकीली चीज से यूं फेंक के निशाना लगाओ। हाँ, तो इस तरह के नुकीली चीज से निशाना लगाने वाला खेल होता है, कोई भी खेल हो सकता है, उसको डार्ट्स कहते हैं। राइट, कार्ड जानते हो सब लोग। हाँ, एथलेटिक्स जो खिलाड़ी लोग होते हैं इनको कहते हैं। एक जिम्नास्टिक्स होते हैं, जिम्नास्ट बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं जिम्नास्टिक्स। एस लगा होता है फिर भी क्या मानते हैं, सिंगुलर इसको। जिम्नास्टिक्स, क्लासिक्स, ऐसा कोई भी आ जाए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है खेल से संबंधित, जो पैच की एक पारी होती है, इनिंग्स। यह हमेशा इनिंग्स ही रहता है, चाहे एक हो चाहे कई सारे हो, या ऐसे रहते हैं। तो आपने लिखा ये सभी नाउंस हमेशा होते हैं किसमें, सिंगुलर में होते हैं। आप देखो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, विषयों के नाम जान ही जाओगे, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, विषय का नाम हो गया ना, तो ये तो सिंगुलर ही रहेगा, तो इसलिए हमने उसको एज करके नहीं लिखा, क्योंकि काफी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, कॉमन सेंस लग जाएगा ना। अगर रिवीजन करते समय अगर आपको जरूरत पड़ती है तो लिखिएगा आराम से सभी विषयों के नाम बैठ के। मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे भी विषय हैं जिन क्लास में सिविक्स सिंगुलर होंगे। नॉवेल्स के नाम कोई आ जाए, जैसे लिखा है द गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। द गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप पूछा इसमें गलती क्या है, तो यू नो गुलिवर ट्रेवल्स एक नॉवेल का नाम है तो आर हो ही नहीं सकता, क्या होगा, एस होगा। मूवीज, फिल्मों के नाम, द एवेंजर्स आर एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो आर नहीं हो जाएगा। ऐसे गेम या स्पोर्ट्स रिलेटेड लाइक बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स होता है ना, चौकर टेबल होती है, खेलते हैं सब। डार्ट्स, नीचे से निकालना, कार्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक जो भार उठाते हैं, इनिंग्स पारी होगी। मैच की जो पारी होती है, एक पारी है तब भी इनिंग्स, कई पारी है तब भी इनिंग्स। और जनरली इसमें एग्जाम में एस लगाने के लिए आता है, एस नहीं लगा रहता है। और इनिंग्स लगाए तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। तो ये सभी वर्ड चाहे विषयों के नाम हो, खेल के नाम हो, ये सब हो गए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नॉवेल्स, मूवीज। आप देखिए इंपॉर्टेंट है डिजीजेज, रोगों के नाम जितने हैं, रोगों के नाम, लाइक ये रोग का नाम होता है मीजल्स। मीजल लिखा रहेगा, आपको एस लगा के सिंगुलर बनाना होगा। मीजल्स लिखते रहिएगा साथ में, इसका मतलब क्या होता है, मीजल्स बच्चों को टीका लगता है ना, एमएमआर का, मीजल्स मॉम्स रूबेला, वही वाला एमएमआर 1 2 3 पता नहीं क्या लगाते हैं लोग। तो मीजल्स, मीजल्स मतलब होता है खसरा या चेचक, खसरा या चेचक, मीजल्स, हाँ। इसी को बोलते हैं मम्स। एक और होता है मम्स, गले में जो गिल्टी निकल जाती थी पहले, ठीक है ना, निकलती है जनरली, तो उसको गल्स हुआ है, गले की गिल्टी बोलते हैं, मम्स। मीजल्स मम्स ऐसे हो जाता है रिकेट्स, सूखा रोग, डबल लाल तेल वाला। हाँ, विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में। डबल लाल तेल का प्रचार आता है ना टीवी पर, पहले बच्चा टेढ़ा टेढ़ा पैर रखता है, जैसे लाल तेल एक बार लगाया जाता है सीधा हो जाता है और दौड़ने लगता है। हाँ, एक ही बार लगाने से। तो डबल लाल तेल मुन्ना रहे हरदम आगे वाला, रिकेट्स, क्यों, डायबिटीज, ये सब आते हैं एग्जाम में जनरली। डायबिटीज, रेबीज, ये वायरस का नाम है, कुत्ता वगैरह करता है तो इसमें निकलता है। ये रोग के नाम जनरली आए हैं एग्जाम में आपके। कभी एस लगाने के लिए आएगा, इसमें एस लगा है तो इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, लाइक इज है, वाज है, हैज है, किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी से सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो रोगों के नाम हो गए, खेल के नाम हो गए, गेम्स के नाम हो गए। एंड कोई नेशंस के नाम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेशंस लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, या द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये देश के नाम है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, संघ गणराज्य बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये सब आ गए, तो इसमें भी ये लगा रहता है, लेकिन इनको प्लरल नहीं मानेंगे, सिंगुलर ही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया, द यूनाइटेड स्टेट्स आर ए रिच नेशन। द यूनाइटेड स्टेट्स आर ए रिच नेशन, तो द यूनाइटेड स्टेट्स को देखो, ए रिच नेशन था क्या, आर नहीं, इज रहेगा।
गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। गुड। तो ऐसे इसमें एरर में पूछ सकते हैं, शॉर्ट एरर में, इंप्रूवमेंट में, या फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे तो यहाँ डैश रहेगा। एक नॉवेल इसको बताया जा रहा तो इज हो जाएगा। मॉक टेस्ट लग रहे हैं सबके, क्वेश्चन लगा रहे हो? प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट किया सब लोगों ने? वेरी गुड, लगाते रहिए, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाइए। चैप्टर वाइज भी लगाओ और क्वेश्चंस लगाते रहो, पूछते रहो। नोट करिए, कहीं पर लिखा है इकोनॉमिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, हो जाएगा। वेरी गुड। अब आप लोग करेक्ट कीजिए अगला सेंटेंस, यानी थर्ड वन में लिखिए, मीजल इज स्प्रेडिंग आउट। स्प्रेडिंग आउट क्या होता है? फैलना। इन द सिटी रैपिडली मतलब तेजी से। तो बताइए क्या ये सही है? हाँ, मीजल कोई वर्ड ही नहीं है, क्या हो जाएगा? द एग्जैक्ट वर्ड इज मीजल्स। तो एक बार कट करके इसके लिखो, डायरेक्ट उसमें मत लगाओ, क्योंकि में इस लगाना आता है, तो फिर मीजल लिखा तो यहाँ पर आर लिखा होता तो इज करना पड़ता। दो तरीके से आता है, या तो वर्ब सही करने के लिए, या तो इसमें एस लगाने के लिए। रीडिंग वाला आता है खूब, लिखा है विराट प्लेड वेल इन द सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग, आप पूछा गया सेकेंड इनिंग में विराट ने अच्छा खेला। सिंपली ऑल वेरिएबल क्या हो जाएगा? इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, क्या कर दिया जाए? इनिंग्स कर दिया जाए। सो बाकी सब पर एग्जांपल्स बन जाएंगे, बताइए आप लोग। बाकी सभी पर एग्जांपल्स बन जाएंगे। अब इसमें लिख दो एक कंडीशंस। आप लोग जानते हो विषयों के नाम क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, व्हेन द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन अनदर मीनिंग, आर यूज्ड इन अनदर मीनिंग, वर्ब विल बी प्लरल। अगर दूसरी मीनिंग में यूज किए जाएंगे तो वर्ब प्लरल हो जाएगी। जैसे नोटों की गड्डी गिननी है तो कहते हैं लो आप ही गिनिए, हमारी मैथ थोड़ा कमजोर है। कहते हैं हमारी गणित कमजोर है, लो आप ही गिनो। उसमें कौन सी मैथ लगती है इतना बड़ी की मैथ्स नहीं पढ़े तो नहीं गिन पाएंगे। बहुत पॉलिटिक्स खेलते हो, लड़ा दिया ना दोनों को, ये कौन सा पॉलिटिक्स हो जाता है? अच्छा लिखा है कहीं परसेंटेज, आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम ऑफ लीडर्स। तो पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम ऑफ लीडर्स लिखा हुआ है, क्या ये सही होगा? क्या होगा? पॉलिटिक्स को एक लीडर्स का डर्टी गेम बताया गया है, तो बताओ आर आएगा इज आएगा? एज आएगा, है ना? लेकिन अगर कहा जाए कि जो पॉलिटिक्स खेला उन्होंने दोनों पक्षों के बीच में, वो बहुत निंदनीय, तब वहां पर पॉलिटिक्स नहीं होता, उन्होंने गलत विचारों को फैला, इस पार्टी से कुछ कर दिया, इस पार्टी से कुछ कर दिया, दोनों को लड़ा दिया आपस में। तो आप वो गलत विचार को फैलाते हैं, ठीक है? तो जब पॉलिटिक्स मतलब हो जाएगा थॉट, ऐसे लिख सकते हो, पॉलिटिक्स मतलब हो जाए
और सकते हैं पॉलिटिक्स मीन्स हो जाए थॉट यानी विचार, थॉट्स। मैथमेटिक्स मीन्स हो जाए कैलकुलेशंस। इकोनॉमिक्स मीन्स हो जाए इनकम और रुपीज। स्टैटिस्टिक्स मीन्स हो जाए डेटा। डेटा आप लोग जानते हो प्लर होता है, ये सब ये तीन चार आते हैं ज्यादा। तो ये अलग मीनिंग में भी यूज किया जाता है, जैसे कहते हैं उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है इसलिए वो कार नहीं ले पाएंगे, घर नहीं बनवा पाएंगे, ये सारी चीजें। तो वहां पर इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र नहीं, इनकम से पढ़ना होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो कंडीशन है क्योंकि पीटेट वाले बिल्कुल प्योर ग्रामर पूछते हैं। नोटेड, नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए सेंटर लिखते हैं। एग्जाम्पल, हिज इकोनॉमिक्स, हिज इकोनॉमिक्स is not good so that he cannot buy a car। वही सेंटेंस जो हम लोगों ने समझा उसको लिख देते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में आपके। तो उसकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है और वो कार नहीं खरीद सकता, मतलब इकोनॉमिक्स मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम्म कुछ बुक वाले शॉर्ट में ये भी नोट लिखें कि अगर विषयों के नाम के पहले माय हिज हर योर देयर या द लग जाए तो ये प्लल हो जाता है। बुक में ऐसा लिखा है, लेकिन सही ये होगा कि दूसरी मीनिंग में यूज किया जाएगा तभी ऐसा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आर, क्योंकि यहाँ पर इनकम के सेंस में है। तो लिखते हैं द पॉलिटिक्स डन बाय द लीडर, डन बाय द लीडर was the reason of violence, was the reason of violence। यानी जो लीडर के द्वारा पॉलिटिक्स किया गया वो क्या था, हिंसा का कारण था, वायलेंस का कारण था। तो नॉटिंग द लीडर वाज का हो जाएगा क्या, वेरी गुड। इसमें तो कोई डाउट होना ही चाहिए। कल जाओगे ना, विषयों के नाम, रोगों के नाम, खेल के नाम या खेल से संबंधित जितने नाम हैं सबके सब सिंगुलर ही माने जाएंगे, भले ही एस क्यों ना लगा हो। राइट, या तो वर्ब सिंगुलर करने की आएगी या तो जिसमें एस लगता है उसमें एस लगाना के लिए आएगी। एस लगाने से भी कुछ वर्ड सिंगुलर बन जाते हैं। इज इट क्लियर? आप लिखते हैं अगले नोट में, मे भी इंपॉर्टेंट है, सम अदर नाउन्स, सम अदर नाउन्स लाइक, लिंग्विस्टिक्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया है, इसमें भी आता है। डू यू नो क्या होता है लिंग्विस्टिक्स, क्या होता है ये? नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो ये तो कई बुक वाले दोनों को एक ही लिखे हैं। जो एक से ज्यादा लैंग्वेज के बारे में जानता है उसको कहीं लिख दो पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब होता है कई। तो बुक वाले उल्टा सीधा प्रीवियस वाले छाप देते हैं, पॉली मतलब होता है कई, ग्लॉट मतलब होता है क्या, जानने वाला।
तो पॉलीग्लॉट होता है जो कई भाषाओं को जानता हो, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं को जानता हो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। एग्जैक्टली। बट ये लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है भाषा विज्ञानी। भाषा विज्ञानी मतलब इसको ग्रामर वगैरह क्या, भाषा कैसे लिखी जाती है, गहरा ज्ञान होता है किसी भाषा का। जिसे कहते हैं वन हु हैज अ डेप्थ नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भाषा का जिसको गहरा ज्ञान हो, तब बोलेंगे उसको क्या, लिंग्विस्टिक्स। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी जब करते हैं लिंग्विस्टिक्स होता है। और थोड़ी थोड़ी कई भाषाओं को जानता हो तो बोलेंगे पॉलीग्लॉट। ये भी कई बार है, कभी वन वर्ड में आता है, कभी ऐसे आता है। एक और होता है, आप लोग शायद जानते होंगे, अकाउस्टिक्स का नाम सुना होगा। क्या होता है ये? हाँ, स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि संबंधी अध्ययन। ध्वनि संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? अकाउस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स हो गया भाषा विज्ञानी। वन हु हैज डेप्थ नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी को डेप्थ गहरा ज्ञान होता है तब कहते हैं। कई भाषाओं को जानेगा तो पॉलीग्लॉट। अकाउस्टिक्स होता है ध्वनि संबंधी अध्ययन, जो क्या करता है, साउंड की स्टडी करता है, अकाउस्टिक्स हो गया। सिविक्स तो जान ही जाओगे, एथिक्स, ये तो विषय में आ जाएगा, एथिक्स। ये भी एक विषय होता है, मोरल वैल्यूज, ये भी सिंगुलर ही माना जाएगा। एक लेते हैं समन्स। समन्स नाउन होता है और सिर्फ समन लिखोगे तो वर्ब हो जाएगा। समन्स एक काइंड ऑफ नोटिस फ्रॉम कोर्ट, ये जो कोर्ट से नोटिस वगैरह आती है उसको बोलते हैं, और ये सिंगुलर माना जाता है समन्स। एक काइंड ऑफ नोटिस फ्रॉम कोर्ट, एस नहीं लगेगा तो वर्ब हो जाएगा, सिर्फ सम्मन लिखोगे तो वर्ब हो जाएगा। सम्मन हिम, द किंग सम्मन हिम, सम्मन एक वर्ब हो जाएगा, तो इसका मतलब नोटिस भेजना हो जाएगा। एस लगाओगे तो नाउन रहेगा, समन्स मतलब नोटिस, काइंड ऑफ नोटिस फ्रॉम कोर्ट। ठीक है, नोट हो गया। बस एग्जांपल ऐसे कैसे आते हैं इसमें, जैसे इसमें आया एग्जांपल, लिखा है ऐसे, लिंग्विस्टिक आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब पूछा जाए सेंटेंस को रिप्लेस करिए, करेक्शन कीजिए, क्या क्या करेक्शन किया जाए आप लोग बताएं। एक तो लिंग्विस्टिक होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है पहला वर्ड, और आ लगेगा, इस लगेगा, जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखिए, अकाउस्टिक्स आर द स्टडी ऑफ साउंड। दूसरा एग्जांपल लिखिए। अच्छा, द कोर्ट हैज सेंट हिम आ सम्मन होगा, सम्मन्स होगा, बताओ। अब देखो बोलने में तो अच्छा लगता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि, हाँ, तो यहाँ पर सम्मन्स मतलब एक नोटिस होता है, अगर दो भेजता तो ये समन्सेस भी हो सकता था, ये भी जानना जरूरी है। अगर दो होता, एक समन्स भेजा तो आ, और अगर दो समन्स भेजा होता तो टू समन्सेस। अगर लॉजिक बनाएंगे लोग, चेक करना चाहेंगे तो यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर पेपर में लॉजिकल करते हैं कुछ ऐसा। अब द किंग, जैसे कहा जाए द किंग, अब सम्मन्ड हिम, अगर पास्ट में है तो उसको नोटिस भेजा था तो सम्मन्ड हिम, और भेजता है, रोज भेजता है तो समन्सेस हिम, समन, समन्सेस, नहीं समन्सेस, एस लग जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है तो वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो समन्स या समन्सेस होगा, सिर्फ समन नहीं लिखा जा सकता। तो ये सिंगुलर नाउन में लॉजिकल वर्ड है, आ जाया करता है। एक उसको एक समन भेजा एक तरह से तो समन्स, दो समन्स भेजे तो टू समन्सेस,
और यू सम्मन हिम, जैसे कहा जाए यू सम्मन हिम, यू सम्मन हिम एवरी डे, आप उसको रोज सम्मन भेजते हो, रोज नोटिस भेजते हो। अब यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। अगर ये ही होता तो समन से जाता, इसमें एस लग जाता, एस ई एस, है ना। आज समझ में, समन समन से, ये प्यारा वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। समझ के, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं नाउन प्रोनाउन आर्टिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन और टेंस, हमें लगता है ये चार से मिलाकर के ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी क्वेश्चन, अरे वो तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नहीं नहीं, अभी नहीं बनाया, सब बताना बाकी है। फिर क्लासेस एक दो होती है, हम क्या क्या उसमें बता डालें हम, और फिर इधर संडे स्पेशल में किस दिन बताएंगे तो पूरा एक साथ बता देंगे, कोई टॉपिक उठाएंगे तो पूरा खत्म कर देंगे। नोट कर लिए इसको। चलिए, तो ये हो गया सिंगुलर का काम खत्म। अब हम नोट करें कुछ प्लूरल नाउन को, क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे लिख दो, इकट्ठा सबको लिखवा देते हैं, क्यों नंबरिंग करके, ज्यादा क्या लिखवा जाए, रिवीजन करना आसान रहेगा। तो ऐसे लिख दो, द फॉलोइंग नाउन्स, द फॉलोइंग नाउन्स, द फॉलोइंग नाउन्स are always used in plural. The following nouns are always used in plural. The following nouns are always used in plural. यानी नीचे लिखे नाउन्स हमेशा किसमें यूज किए जाएंगे, प्लूरल, बहुवचन में यूज किए जाएंगे। अगर ये प्लूरल होंगे तो इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, जैसा नाउन होता है ऐसा वर्ब, जैसे अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो नंबर वन लिखिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं भाई जो सेम एज सिंगुलर, सेम एज सिंगुलर बट प्लूरल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में भी लोगों को भूल जाता है। मतलब है कि सिंगुलर के जैसे, लेकिन होते क्या है, हमेशा प्लूरल होते हैं। सिंगुलर के जैसे दिखते हैं, लेकिन होते क्या है, प्लूरल। जैसे कह दिएगा कैटल, क्या होता है कैटल, मवेशी या पालतू जानवर। और जो हर्ड होता है, ये होता है पशुओं का झुंड। इसका कलेक्टिव नाउन जो होता है एनिमल का, वो हर्ड होता है, और कैटल कलेक्टिव नाउन नहीं है। हो सकता है पुरानी बुक कोई आरपी सिन्हा की मिल जाए तो उसमें लिखा है कि कैटल को कलेक्टिव नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यू आर टू नो वेल कि कैटल को हमेशा क्या मानते हैं, प्लूरल नाउन ही मानते हैं, कभी भी सिंगुलर नहीं। तो एग्जाम में दो तरीके से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे लिखा है कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आप लोग क्या कर दोगे, कैटल आर कर दोगे। दूसरा तरीका है, कैटल हमेशा कैसा नाउन होता है, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये लोग लिख देंगे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एस लगा देंगे। तब क्या करोगे, एस हटा दोगे, बस यही करना है, कैटल से एस हटा दोगे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे हैं वैसे प्लूरल होते हैं। ठीक है ना। तो कैटल हो गया मवेशी, अब कई पालतू जानवर, कई पालतू जानवर, मवेशी लिख सकते हो, एनिमल्स, या पेट एनिमल्स लिख सकते हो। कैटल से जेंट्री क्या होता है, सभ्य लोग, सिविलाइज्ड पीपल कई सारे होते हैं, उनको जेंट्री में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कैटल जेंट्री हो गया। पोल्ट्री फार्म जानते हो, पोल्ट्री में बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। इन्फेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट्री क्या होता है, पैदल सेना या सेना की टुकड़ी, पैदल सेना या सेना की टुकड़ी लिख दोगे। इन्फेंट्री, फिर लिखेंगे पीपल, पीपल मतलब होता है जात, लोग या जात। वर्मिन ऐसे होता है, वर्मिन मतलब होता है कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, या दुष्ट व्यक्ति भी बोलते हैं इसको, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या दुष्ट व्यक्ति। आता वर्मिन डिस्ट्रॉयज और क्रॉप्स, या वर्मिन डिस्ट्रॉय और क्रॉप्स। वर्मिन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वर्मिन प्लूरल नाउन होता है। ऐसा है। पुलिस हो गया, पुलिस जैसे कहते हैं पुलिस आ गई,
तो पुलिस आ गई, ये एक पुलिस कभी नहीं आती जाती, पुलिस कई होती है, इसलिए पुलिस को हमेशा क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, कभी भी सिंगुलर नहीं। एक है पुलिस वाला तो पुलिस मैन कहते हैं, MAN, और एक महिला पुलिस है तो पुलिस वुमेन, WOMAN। दो पुलिस वाले हैं तो पुलिस मैन, दो महिला पुलिस तो पुलिस वुमेन, वुमेन, वीमेन बोलते हैं इसको। तो पुलिस हमेशा प्लूरल माना जाएगा। और लिख दो स्टाफ, हमारे स्टाफ में इतने लोग हैं, तो स्टाफ कभी अकेला होता है, तो ये हमेशा माने जाएंगे प्लूरल नाउन। एक और लिख सकते हो कैवलरी, इसका मतलब होता है घुड़सवार सेना। इसको माना जाता है घुड़सवार सेना कहते हैं। तो ये सब हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं। जो सभी वर्ड की मीनिंग आ रही है, लिख दिया। बस इसमें एक काम करना कि पीपल के साथ में कंडीशन है। पीपल क्या होता है, पीपल मीन्स क्या होता है, जाति, इसका मतलब जाति। इसमें महिला पुरुष बच्चे, मैन प्लस वीमेन प्लस चिल्ड्रन सब आ जाएंगे, यानी पूरे मानव जाति को कहते हैं, इसलिए प्लर माना जाता है। तो ये ऑलरेडी प्लर है, इसमें एस नॉर्मली नहीं लगता है। बट दोस्तों इसकी एक कंडीशन ये है ना कि जब भी पीपल का वर्ड का यूज पूरे संसार के लोग, पूरे देश के लोग के को कोई नसीहत दी जाएगी, कैसे बम फोड़ोगे, सब लोग लड़ाई करते रहोगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिन में, इतना जहर फैल जाएगा कि आदमी सांस लेने दोबारा हो जाएगा। मैन विमेन चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है ना, वही है CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब जब पूरे देश के नाम संदेश दिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को शांति बनाए रखने पर काम करना चाहिए, तब पीपल के जगह पीपल्स लिख दिया जाएगा। किसी एक जात के सभी लोगों की बात हो जाए, किसी एक देश के सभी लोगों की बात हो जाए, पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों की बात हो, तब पीपल में एस लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। When people is used, people is used in the sense of यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स की बात किया जाए या किसी एक देश के लोगों की, नेशन, या फिर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की इस तरह से बात किया जाए, द ऐसे करेंगे, पीपल्स विल बी रिटन लिख दो। पीपल्स प्लर रहेगा हर केस में, पीपल हमेशा प्लर ही होता है। पीपल्स विल बी रिटन, इस केस में पीपल्स लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब कॉमन सी बातें हैं ना, ये जनरल इंग्लिश में भी यूज की जाएंगी, बोलना लिखना आगे फ्यूचर में। जैसे हमने लिखा देखो, पीपल्स वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। अब ये सेंटेंस आ गया, कहा गया इसमें करेक्शन करिए या इंप्रूवमेंट में पूछ ले, फिर इन द बैंक में पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, तो आई थिंक यू आर एबल टू डू। तो लोग रातों रात धनी बनना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ पीपल वांट टू बिकम रिच, धनी बनना चाहते हैं, कैसे, ओवरनाइट मतलब रातों रात। तो रातों रात धनी बनना चाहते हैं कौन से लोग, सभी लोगों की, और कहीं ये भी नहीं बताया किसी देश के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग, है ना, बस लोगों की बात की जा रही है। तो लोगों की बात की जाएगी तो यस नहीं लगेगा जब तक कि नेशन, वर्ल्ड या पूरे संसार के लोगों की बात ना की जाए, इसलिए एरर यहीं पर आ जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा क्या, पीपल। और अगर लिखा जाता, ऐसा कुछ लिखा होता, द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड should work together, should work together for peace। तो यानी उस वर्ल्ड के लोगों को पीस के लिए, यानी शांति के लिए काम करना चाहिए। किसकी बात करें, वर्ल्ड के लोगों के, नेशन के लोगों की, पृथ्वी के लोगों की। तब यहाँ पर क्या करोगे, पीपल में लगेगा। क्या आपको दोनों कंडीशन समझ में आई?
पीपल मेकअप से लगता है कम नहीं। यही सब पूछते हैं लोग। थोड़ा सा अपना नोट्स ही पढ़ना है, कम से कम पढ़ना पड़ेगा ना, नोट्स में बहुत ज्यादा तो नहीं है। देखो जो मतलब की बात है वही लिखवा रहा हूँ। सिंगल पेपर जानते हो आप लोग बहुत ज्यादा होते हैं, सबका जेंडर याद किया जाए तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, उनमें क्या करूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। लेकिन कम से कम जो सिलेबस में उसको तो बता लूँ, इसलिए इतना सब करवाना पड़ रहा है। क्योंकि आगे जब टीचर बनोगे पढ़ाओगे तो वहां भी ये सब पढ़ाना पड़ेगा। केवल टेट तक नहीं है, आगे जब स्कूल में जाओगे ये पढ़ाना पड़ेगा, यही सब बुक में पढ़वाते हैं। तो कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि भाई सिलेबस में क्या है। नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे प्राइमरी टीचर हैं बैठे हुए हैं कि अपलोड करना होता है जब पोर्टल पर तो आसपास के लड़कों को बुला लेते हैं। क्या हो यार, जरा मोबाइल मेरी देखो, ये पोर्टल पे ये वाला अपलोड करना है क्या। सारा सिस्टम वो पढ़ के बता देता है। जैसे बड़े भैया है हमारे, तो वो संस्कृत लेके देंगे, वो भी टेट का एग्जाम देंगे अब। रिटायरमेंट में कुछ बचा हुआ है तो कह रहे, पहले कह रहे थे नहीं देंगे, हम कह रहे दे लो, कुछ है नहीं, एक बुक दे रहा हूँ वही पढ़ लेना। तो कहे ठीक है, अच्छा चलो, कह रहे हो तो भर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं पास कर पाऊंगा, टाइम मिलता नहीं पढ़ने का। तो पोर्टल पे अपलोड करना होता है, तो बगल में एक है दोस्त हमारा, उसको बुलाते हैं, आ जाओ, तो पोर्टल पे बताओ ऐसे ऐसे किया जाएगा, इसको तो पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। आज क्या बना है, कितने लड़के आए, सब एक दो बार इन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, सब ठीक है। आप तो कर ले रहे हैं अपने आप, शुरुआत में ऐसा करते थे कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी आई, फोन अभी ज्यादा दिन आई थोड़ी हुआ, एंड्रॉयड तो बहुत रिसेंटली, अभी 10-20 साल मान के चला जाए जैसे चला होगा। उसके पहले तो छोटा वाला नोकिया वाला फोन शायद आप लोगों के पास में रहा होगा, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में रहे होंगे तो नोकिया वाला ही छोटा वाला चलता था ना, की पैड वाला मजबूत वाला, जो चाहे जहां गिर जाए, पानी में गिर जाए, पत्थर पड़ जाए, बड़ा मजबूत होता था। उसके जलवे अलग थे। राइट। तो ये सब सीन है, तो बेचारे जब एक तो मोबाइल फोन में यूज इंग्लिश का नहीं था, मोबाइल फोन होता तब भी बहुत कुछ सीख जाते। अब तो सीखो जैसे ऐप आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे सीखो ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश बोल रहे हैं, देखो कैसे बोल रहे हैं, ये हाल है। तो इंग्लिश बोलना है, बोलने से आएगी, ठीक है ना, वो कोई सिखा नहीं सकता है। जो भी नई चीजें सीखना है, मेरा अपना मानना है कि आप उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या हो सकता है। और सीखना है, बोलना है, तो अपने आप बोलना शुरू करेंगे आप धीरे धीरे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये सब लगातार लिखना भी नहीं ठीक है, कम से कम एक पॉज होना चाहिए कि क्या लिखा है, उस पर गौर करने के लिए। वर्ड मीनिंग सबकी आ ही गई है ना। कैबलरी घुड़सवार से लिख दिया है। हम्म। अच्छा, अब अगर लिखा है माई स्टाफ्स आर सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। माई स्टाफ एज लिखा है, देखो लिखा है माई स्टाफ एज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। माई स्टाफ इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, माई स्टाफ इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। सबसे बढ़िया जुगाड़ होता है, मैं भूल क्यों जाता हूँ। पहले मैं साइलेंट करता था, क्लास में आओ तो एरोप्लेन में हाथ लगा दो, फोन में सबसे बढ़िया रहेगा। फोन आ रहा था उसी को लगा दिया, मैं कब ठीक है, आराम से करना, जब रिलैक्स होऊंगा मैं तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जब लगातार किसी का फोन आ जाए तो आप लोग भी अलर्ट हो जाओ, एक हमारा फॉर्मूला है, और किसी का लगातार फोन आ जाएगा तो पक्का भी नहीं उठाऊंगा। एक दो बार हमने आजमाया कि जब लगातार 2-3 बार कोई कॉल करता है, बहुत दिन बात कर रहा हो, पक्का ना उठाओ, समझ जाओगे इमरजेंसी होगी, अभी कहेगा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, उसको 1 घंटे बाद फोन करो। फिर कहो अरे यार पहले बताए होते मैं पहुंच जाता वहां। भाई बगल में सब हॉस्पिटल नहीं, कहते चलो धूप में लेके चलो, यहाँ हॉस्पिटल में दिखवाओ, ये करो वो करो। अब इतना टाइम थोड़ी होता है, और पहले बताएंगे नहीं, यहाँ पहुंच जाएंगे कुछ लोग तब कॉल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास में हो तो एयरप्लेन मोड लगा देता हूँ, या साइलेंट रख के रहूंगा। और वाइब्रेट कर रहा है तो उनका वाइब्रेट देरी से कर रहा है, जैसे उनका कटा मैंने एयरप्लेन मोड लगा दिया। हमको आप सही रहेगा, बाद में कॉल कर लूंगा जब फ्री होऊंगा, तब तक काम भी हो गया होगा इनका। नहीं स्वार्थी नहीं है मैम, सही बता रहा हूँ, आप भी आजमा के देखो। अरे बहुत सेवा की हमने लोगों की।
लेकिन इसके बदले मिलता क्या है, अपनी क्लास भी जाती है, जो काम करो वो काम भी डिस्टर्ब होता है, और बाद में भूल जाएंगे। 1 साल बाद कॉल करेंगे, उनको याद करोगे आप? आपका कोई रिश्तेदार हो, 1 साल बाद करके कॉल करे और कहे या आशा करो 10,000 हमारे अकाउंट में लगा दो, फिर फिर इसके फिर उसके बाद में आ जाए, कहीं 12 बज रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चले आओ, थोड़ा काम है, और उसके बाद में वहां किसी और से मिलेगा, घूमे टहलेगा, कोई भाव देगा नहीं, तो ऐसे लोगों से क्या मतलब रखा जाए? इसलिए उनके लिए, सबके लिए थोड़ी है। लेकिन ये लगभग सब पर कॉमन होना चाहिए, लगातार फोन आए समझ जाओ, तुरंत अलर्ट मोड में आ जाओ, कुछ तो इमरजेंसी है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर पहले सोच लो गड़बड़ क्या हो सकती है, तब फोन उठाना, नहीं फंस जाओगे। अब लाइफ में बहुत सारी घटनाएं आएंगी, प्रैक्टिकल करके देख लो, अपने आप लोग भी फॉलो करना शुरू कर दोगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो माई स्टाफ इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। क्यों? स्टाफ मेरा कैसा है? ये ऐसा तो नहीं सेंटेंस सही था, माई स्टाफ इज, सही तो लग रहा है बोलने में, बताइए। स्टाफ को प्लुरल माना जाता है, क्यों? हाँ, कभी भी ऐसा आप ऐसा नहीं कह सकते मैं अपने स्टाफ में अकेला हूँ, अगर अकेले हो तो स्टाफ कैसा? तो हमने ऊपर कुछ वर्ड लिखा है ना, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, पीपल, वर्मिन, पीजेंट्री, क्लर्जी, मेजोरिटी, स्टाफ। ज्यादा तो नहीं बोल गया, कैबलरी हो सकता है, का वर्ड ज्यादा हो गया हो, वर्मिन। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसमें ऐसे नहीं लगा होता है, फिर भी इनको क्या मानते हैं? हाँ, प्लूरल नहीं, प्लूरल या प्लरल। प्लूरल ना कह पाओ तो प्लरल कह दो, ये भी एक उच्चारण होता है इसका, प्लरल। क्या कहेंगे? हाँ, प्लरल या प्लूरल। ठीक है। तो माई स्टाफ आर सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ये हो गया। अच्छे से पर बना लोगे। वर्मिन डिस्ट्रॉय वर्मिन तो बता ही दिया, और कौन सा बचा है? एक और लिख देते हैं, वो भी आया कहते हैं, इन्फेंट्री वाला। द इन्फेंट्रीज वर ऑर्डर्ड टू मार्च ऑन, टू मार्च ऑन। द इन्फेंट्रीज वर ऑर्डर्ड टू मार्च ऑन, क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि इन्फेंट्री क्या होता है? ऑलरेडी प्लूरल होता है, कर दिया जाए इसको इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में होता है इन्फेंट, नवजात शिशु, जानते हो ना, उससे कंफ्यूज मत होना, इन्फेंट होता है नवजात शिशु, 0 से 6 महीने वाले, इन्हीं को तो कहते हैं ना, सीडीपी आप लोग पढ़ते हैं, अच्छे से जानते होंगे। तो 0 से 6 महीने वाले को इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट होता है क्या? नवजात शिशु, बच्चे का नाम होता है। लेकिन इन्फेंट भी नाउन होता है, और एक इन्फेंसी वर्ड है, ये भी नाउन है, सी या सी वाई वाले वर्ड। इन्फेंसी होता है क्या? भ्रूणता जिसको बोलते हैं हिंदी में, जब वूम में रहता है माँ के बच्चा, उसको, उस पीरियड को कहते हैं इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी बोलते हैं। तो इन्फेंसी भी नाउन होता है, इन्फेंट नवजात शिशु को कहते हैं। इन वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स में जब ऐसे आ जाता है, घुमा देते हैं लोग। तो आई थिंक इनमें से तो हो गया। अच्छा, तो हम लोगों ने लिखा नंबर 1 में कि ऐसे कुछ नाउन जो देखने में लगता है सिंगुलर है, लेकिन होते क्या है? प्लूरल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा पेयर में यूज किया जाता है, नंबर 2 में लिख दीजिए। कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा जोड़े में आते हैं, फॉर्मिंग अ पेयर, फार्मिंग अ पेयर, ऐसे नाउन जो हमेशा जोड़े में यानी जोड़ा बनाते हुए यूज किए जाते हैं। जो भी नाउन्स पेयर बना करके यूज किए जाते हैं, हमेशा सिंगल पॉसिबल नहीं है। जैसे ट्राउजर जीन्स पहनना है तो दोनों पैरों में पहनना ही पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एक ही पैर में पहनो। चश्मे लगाने तो एक ही आंख में नहीं लगा सकते, दोनों में लगाना ही पड़ेगा, कि दोनों खराब हो जाएंगे, एक एक करके यूज करें। कैंची से कपड़े काटना है तो ये नहीं कि एक ज्यादा दिन चलाने के लिए एक ही पार्ट का यूज करें एक बार में, पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे वर्ड जैसे हो गया सीजर्स, क्या बोलते हैं इसको? सीजर भी कोई वर्ड होता है? वो जूलियस सीजर अलग है, उसका नाम है, वो CAESER था ना उसकी स्पेलिंग। हाँ, कुछ लोग उसको जूलियस, हमारे बचपन में जब मैं पढ़ता था उसको जूलियस कैसर भी कहा करते थे, जूलियस सीजर को कैसर भी कहा करते थे। हम इंडियन अपने अनुसार बना लेते हैं ना, सुविधा के अनुसार जो अच्छा लगता हो उसका नियम।
जैसे कि हैंडकरचीफ पूरा नाम होता है ना, हैंकी बना लिया, है ना। स्पेक्टेकुलस पूरा नाम होता है, स्पेक्स बना लिया, है ना। ग्लासेज होता है तो ग्लासेस खैर चल रहा है। हस्बैंड को हावी बना लिया, बॉयफ्रेंड का बीयू बना लिया, ऐसे बहुत सारे। हाँ, बिकॉज को कज बना लिया, कज सीओ, जब बिकॉज होता है ना कहीं, सीओ ए जेड, कज बस। लेट मी को लेमी बना लिया, गिव मी को गिमी बना लिया, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म बना ली। हाँ, तो एसएमएस, सरल मोबाइल संदेश अलग अलग सीन है। तो आप लोग ये बताएं, देखिए लैंग्वेज जो होती है ना, भाषा सीखना है सिखाना है, तो उसमें आपका किस कल्चर में रहे हो, किस क्लाइमेट में रहे हो, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। होता नहीं होता है? बच्चों को आज जो माहौल दे दीजिए, ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज बोलने लगते हैं, वो भाषा बोलने लगते हैं। तो वही बात है कि अगर भाई इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं हम लोग, आप लोग ज्यादा, तो कम से कम जो आसपास वर्ड सुनते हैं उनके बारे में तो जाना ही जाए। अब सीजर सब लोग जानते हो वर्ड होता है, किसका मतलब होता है? कैंची। ये हमेशा प्लुरल होगा, क्यों होगा? क्योंकि पेयर में यूज किया जाता है। क्या ऐसा वर्ड भी सुना, सीजर सुना है कभी? सुना तो होगा सीजर। अच्छा, जो सुना है उस सेंटेंस में बोल दो, उनका सीजर होने जा रहा है, सीजरियन, या सीजर होने जा रहा है। जब उसके आसपास में जो महिला हॉस्पिटल है, उसके आसपास में मेडिकल स्टोर पर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर खड़े रहो। आजकल डॉक्टर ने फैशन बना लिया है कमाने का, पैसे कैसे कमाएंगे? फिर नहीं करना होगा तभी ये सामान मंगवा लेंगे, जमा कर लेंगे, बेच देंगे उसको। ऐसे ऐसे तो डॉक्टर भी ऐसे हो गए हैं, बड़े वाले खिलाड़ी। तो कहते हैं उनका सीजर होने जा रहा है। अब ये सीजर का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड ही कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन वर्ड है, उनका सीजर होने जा रहा है। तो वहां पर सीजर हो रहा है, यहाँ पर सीजर्स नाम है, सीजर हो रहा है। अगर सिर्फ सीजर यूज करते हो तो ये भी जानो ये हो जाएगा वर्ब। इसका मतलब चीरना फाड़ना है, काटना, ट्रिम करना कोई चीज, कट करना, ऐसा करके इस सेंस में आता है। तो सीजर वर्ब की तरह यूज किया था, सीजरिंग, ठीक है ना। उसे सीजरियन कर दिया गया है, उसी से बनाया गया नाउन, फिर बनाया गया उसका। लेकिन जब कैंची की बात करोगे तो सही वर्ड क्या होगा? सीजर्स होगा। सीजर्स मतलब कैंची दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ऐसे होगा ट्राउजर्स, जीन्स, स्पेक्टेकुलस, स्पेक्टेकुलस, गॉगल्स, फैशनेबल चश्मे होते हैं, ग्लासेस, पावर या धूप के चश्मे होते हैं, बाइनोकुलर्स जैसे दूरबीन वगैरह होता है, ये सब जो दो पार्ट से मिलकर बने होंगे हमेशा, वो हमेशा माने जाएंगे प्लूरल नाउन। और इसमें भी एक कंडीशन है कि जैसे कल हमने एक जीन्स खरीदी, हिंदी में बोल देते हैं चल जाता है, बट इफ यू राइट इन इंग्लिश ऐसा लिखते हो, आई बॉट आ जीन्स यस्टरडे, अब ये गलत हो जाएगा। बताओ क्यों गलत हो जाएगा? कल मैंने एक कैंची खरीदी, ठीक है, अब हिंदी में तो सही है, बट इंग्लिश में लिखे आई बॉट ए कैंची, कैंची को सीजर्स कहते हैं, तो सीजर लिखेंगे, आई बॉट आ सीजर्स एस्टरडे, क्या सही होगा? आई बॉट ए सीजर्स, आप लोग दिमाग लगाओ। सीजर्स बताओ सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन है? सीजर्स प्लूरल नाउन है सिंगुलर नाउन है? प्लूरल है ना। तो क्या प्लूरल नाउन के पहले ए लगा सकते हैं? तब फिर सीजर्स के पहले कैसे लगा सकते हैं? ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए सही करने के लिए क्या कर देते हैं, एक है तो कर दो यूज आ पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ कर देंगे, ए पेयर ऑफ। दो है तो टू पेयर्स ऑफ हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ, एटसेट्रा। ऐसे मैनी हो जाएगा तो मैनी पेयर्स ऑफ। टू डिस्क्राइब देयर नंबर, टू डिस्क्राइब देयर नंबर इनकी संख्या को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये लगाते, ठीक है। एक है तो आप पेयर ऑफ, टू है टू पेयर ऑफ, मैनी है तो मैनी पेयर ऑफ, ऐसे लगाते चले जाओगे। आगे लिख देते हैं।
तो इन सब में आएगा स्टूडेंट्स क्या, जैसे लास्ट में सबके एस लगा है ना, तो जो जोड़े में आते हैं एस एग्जाम में आएगा, हो सकता है ना लग रहेगा गूगल क्लासेस नहीं लगा है तो लगाना पड़ेगा। और अगर लगा हुआ है और नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 मैनी, तो उसको पेरा में तोड़ना पड़ेगा। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा है आई बॉट आ जीन्स एस्टरडे, आ जीन्स एस्टरडे, तो क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड। तो आ जीन्स होकर के आप पेयर ऑफ जीन्स कर दो, पेयर ऑफ जीन्स एस्टरडे ऐसे लिख देंगे। अब कहीं पर लिखा है देखो, हर सीजर इज नॉट शार्प। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, हाउ टू मेक इट करेक्ट, यू नो, माई हिज हर, अपना आपका उनका ऐसा बोलते हो ना, इसके बगल वाला नाउन होना चाहिए, तो सीजर को करना पड़ेगा सीजर्स, और सीजर्स हमेशा होता है प्लूरल, तो क्या लगाओगे, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। तो बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं उन पर पढ़ने के बाद में अपने आप से एग्जाम्पल बना लीजिएगा, ये सब काम के वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो बचा है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको।